Not a great day for Barcelona fans, but even worse and one of the worst day to be a United fan. मैं यूनाइटेड फैंस ओपिनियन लेना चाहूंगा. एमके डॉन से 4-0 ज्यादा बुरा था, या आज ब्रेंटफोर्ड से हारना 4-0 ज्यादा बुरा था. दोनों मैच के रिव्यू करेंगे आज. ट्रांसफर र्यूमर्स है नहीं ज्यादा, तो बीच में थोड़ी बहुत जो है उनके बारे में बात करेंगे भाई. एंड जानेंगे यार आप लोगों का क्या ओपिनियन है बॉयज कि जो यूनाइटेड के साथ हो रहा है, किसको ब्लेम करना चाहिए. क्या खाली ग्लेजर्स, द मैनेजर, द प्लेयर्स, या फिर somebody else, या आपका जो पूरा बोर्ड है ऊपर से नीचे तक, ये पूरी हायरार्की ऊपर से नीचे तक खराब है भाई. सब कुछ डिस्कस करें आज की वीडियो में, तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं. आज के मैच के बाद मैंने वैसे कुछ भी ना मैंने पोस्ट मैच एनालिसिस देखा, ना मैंने पोस्ट मैच रिएक्शन देखा, जो नॉर्मली मैं देखता हूँ. चाहे इवन ब्राइटन के रिजल्ट के बाद भी मैंने देखा था, क्योंकि इट वाज अ मैच जिसमें आप देखना चाहोगे कहाँ चीजें गलती हुई, क्योंकि इस मैच में बट गलतियां हो रही थी. तो आई डेंट वांट टू सी एनीथिंग. मैंने सीधे आई जस्ट स्विच्ड ऑफ द टीवी. मैंने कुछ और लगा लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें एक होती है ना टॉक्सिक साइकिल होती है. आप जब खराब खेल रहे हो, व्हेन यू आर इन नेगेटिविटी एज अ फैन, तो आपको एक नेगेटिविटी वाली चीज में आपको इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं देखूंगा फिर मेरा दिमाग उसके बारे में सोचता रहेगा. एंड आई नो वी हैव टू मेक वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस, तो मैं उसके बारे में वैसे ही सोचना होगा बिफोर मेकिंग द वीडियो. तो मैंने इसलिए ज्यादा उसके बारे में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ध्यान नहीं दिया मैंने. बट ऑब्वियसली नाउ वी टॉकिंग अबाउट द मैच. तो यार मैच में मतलब आई थिंक टॉप टू बॉटम एवरीथिंग वाज रॉन्ग. और मैं उसमें आई डोंट वांट टू डाइव डीप, क्योंकि टैक्टिकली आप ब्रेक डाउन तब करते हो जब आप टैक्टिक्स आपको कुछ दिखती है. क्योंकि पिछले मैच में भी कंप्लेंट यही थी कि जैसे ही प्रेशर आया सीजन में, जैसे एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन आई आपकी, व्हेन यू हैव समथिंग ऑन द लाइन, तो प्लेयर्स सारा अपना बेसिकली रिवर्टिंग बैक टू द बेसिक्स, जो उनके खेलने का तरीका है, जो एक है बेसिकली यू आर नॉट प्लेइंग लाइक अ अटैकिंग फुटबॉल. खेलने की आपकी औकात नहीं है. आज मेरे को वही लगा कि ओले के अंडर व्हाई एवरीबॉडी वाज क्रिटिकल ऑफ प्लेइंग काउंटर अटैकिंग. रैगनिक भी एक पॉइंट पे आके आया, वो प्रेसिंग से सोच के आया था प्रेसिंग का, बट 2-3-4 मैच बाद उसको भी पता चल गया कि प्रेसिंग मेरी बस की नहीं है. मेरी बस इस मैच के बाद डर है. इस मैच के बाद डर मेरा बस इतना है कि यूनाइटेड, I just hope that Ten Hag doesn't have to play a system which he doesn't want to, because उसके पास प्लेयर्स नहीं है जो वो सिस्टम खिलाना चाहता है उसके लिए. क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है ना पोजीशन फुटबॉल खेलने के लिए. देखो आज डेहिया का पिछली मैच में हमने पॉइंट आउट किया था, दिस मैच में मतलब और वो उभर के आई वो दिक्कत है. और पता है दिक्कत क्या है, जैसे हम बड़े मैनेजर, हम दूसरे क्लब्स की बात करते हैं. आई वाज सीइंग ऑन ट्विटर की बहुत लोग जो कह रहे थे, जो सॉर्ट ऑफ टेन हैग के साथ सिंपैथाइज कर रहे थे, जो भी बोल रहे थे, आई आल्सो सिंपैथाइज. बट अगर जो सिंपैथाइज कर रहे थे, ये कह रहे थे कि जैसे जब क्लॉप आया था, जब पेप आए थे, तो उनके पास भी दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. उनके भी ऐसे डैमेजिंग रिजल्ट्स थे. बट आप देखो यार, डैमेजिंग रिजल्ट्स आर फाइन. मैंने ये नहीं कहा इस सीजन मैं कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जा रहा. आई जस्ट वांट टू सी सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी ऑन द पिच. बट आप उस क्लब में देखो, उस क्लब में एक ऐसा था कि अगर आप एक चीज गलत कर रहे हो, तो आपके पास एक रिकवरी का पाथ था बेसिकली, कि आपके प्लेयर्स हैं ना, आपके प्लेयर्स ज्यादा वेजेस पे, तो आप प्लेयर्स को मूव ऑन कर सकते हो आसान से. प्लेयर्स की खुद कुछ वैल्यू थी, ऐसा नहीं था बिल्कुल ही खराब प्लेयर्स भरे हुए थे. तो देयर वाज सम रोड टू रिकवरी. लिवरपूल धीरे धीरे अपने प्लेयर्स इसलिए बेच पाए, सिटी अपने प्लेयर्स इसलिए बेच पाए क्योंकि वो दूसरे क्लब ले सकते थे, उनके लिए एक्सेसिबल थे वो प्लेयर्स. हमारे प्लेयर्स एक्सेसिबल नहीं है फ्रॉम टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट फाइनेंशियली भी पॉइंट ऑफ व्यू. हम प्लेयर्स को बेच ही नहीं सकते. लोग कहते हैं डेहिया को निकाल के लाओ. अब डेहिया को निकाल के यू कांट पुट टॉम हीटन इन गोल. ही इज नॉट अ टॉप कीपर एनीमोर. वो बैकअप कीपर लायक ही है. डीन एंडरसन को हमने जाने दिया. और डीन एंडरसन का जो लोग डिफेंड करते कहते हैं कि डीन एंडरसन को रखना चाहिए था. डीन एंडरसन मैनेजर से बात बिना करे चला गया. तो उसने खुद बोला था अपने इंटरव्यू में कि आई डिडंट टॉक टू द मैनेजर, आई लेफ्ट. तो दैट इज नॉट रिस्पेक्टफुल टू द मैनेजर फ्रॉम हिम हिज साइड. बट फिर टेन हैग के पास ऑप्शन भी नहीं है. प्लस डेहिया की इतनी वेजेस है, हमें पता है कि यू कैन नॉट मूव हिम ऑन इजीली. अगर कोई उसे खरीदना भी चाहे तो नहीं खरीद सकता वेज पैकेज उसका देख के. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. हम ना मैगवायर को मूव ऑन कर सकते हैं, हम ना अपने मैकफ्रेड को मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि सबको हमने ओवर पे कर रखा है. तो दिक्कत क्या है इस समय कि आई जस्ट होप कि अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मैच हम इसके बाद जीतेंगे. क्योंकि ब्रेंटफोर्ड वाले मैच से था कि ब्राइटन वाला मैच, आई अंडरस्टैंड ब्राइटन पिछले सीजन बहुत इंप्रेसिव टीम थी. खाली हमको नहीं, सब क्लब्स को दिक्कत दी थी उन्होंने. ब्रेंटफोर्ड को हमने पिछले सीजन 2 बार हरा दिया था. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि दिस सीजन एज वेल, मतलब ये मैच में मे बी विल बाउंस बैक. बट मतलब वीव रिग्रेस्ड इस वाले मैच में. तो मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा मैच हम जीतेंगे, क्योंकि लिवरपूल के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं. इट विल बी फूलिश ऑफ मी टू गो विद एनी एक्सपेक्टेशन इनटू दैट मैच. फिर आपके बाद आएंगे मैचेस, साउथहैम्पटन के साथ है, फिर आई थिंक फिफ्थ मैच हमारा आर्सेनल के साथ है. तो मेरे को दिख नहीं रहा हम कहाँ जीतेंगे, ऑब्वियसली बिकॉज आर्सेनल आज जीती. आर्सेनल कितना मतलब कॉन्ट्रास्ट है ना. अब मैं सोच रहा था कि आर्सेनल की भी बहुत लोग पिछले सीजन मजाक उड़ा रहे थे कि जैसे 3 मैच बाद दे वर बॉटम ऑफ द लीग और -9 गोल डिफरेंस था. हम भी बॉटम ऑफ द लीग इस समय. बट ये है कि आर्सेनल के पास कुछ देयर वाज सम ऑप्टिमिज्म. हमारे पास ऑप्टिमिज्म ही नहीं बचा. मेरे को ये दिक्कत दिख रही है. रोनाल्डो को छोड़ने जाना जितने लोग रोनाल्डो को जाने पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, आई वुड प्रोबब्ली बी नॉट बी सरप्राइज कि सब वो वापस आ चुके हैं उसी बेसिकली इन अंडरस्टैंडिंग हिज साइड कि व्हाई ही वांट्स टू लीव. मैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वुड रोनाल्डो वुड वांट टू स्टे. मतलब आप आपकी खुद की लेगेसी है यूनाइटेड में, नॉट सिर्फ पर्सनल लेगेसी. यूनाइटेड की लेगेसी वो डिस्ट्रॉय हो रही है मेरे हिसाब से स्टेइंग नाउ. क्योंकि यार कुछ नहीं कर पाओगे आप इस सीजन. देयर इज नथिंग गोइंग टू बी हैपनिंग दिस सीजन. वी आर नॉट इवन गोइंग टू चैलेंज फॉर अ ट्रॉफी, लेट अलोन विन अ ट्रॉफी. तो मेरे को लगता है कि भाई रोनाल्डो should probably leave for his own benefit.
आप फ्रेंकी की बात करते हो, फ्रेंकी इज क्लोज, फ्रेंकी की कुछ न्यूज आ रही है कि मे बी यूनाइटेड इज बैक इनटू द रेस। आई वुड क्वेश्चन फ्रेंकीज एम्बिशन इफ ही कम्स टू यूनाइटेड फ्रैंकली आफ्टर दिस मैच, क्योंकि भाई आप फ्रेंकी ऐसे प्लेयर हो जिसको ठीक है आपको बारसा में बहुत खराब ट्रीटमेंट हो रहा है, बट आप आई वुड सीरियसली से कि अगर फ्रेंकी चेल्सी जाता है इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर हिज करियर। यूनाइटेड फैन के लिए डाइजेस्ट करना मेरे लिए मुश्किल होगा, बट अल्टीमेटली व्हेन यू थिंक डीपली, आप एक बार शांति से सोचोगे तो इट मेक्स सेंस फॉर हिम। इट डजंट मेक सेंस फॉर हिम टू कम टू यूनाइटेड कंसिडरिंग जिस हिसाब से ये शिट शो सा चल रहा है हमारे क्लब में। इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग एनीथिंग फॉर हिम। मेरा बस ये डर है कि टेन हैग को हम बस टेन हैग डजंट बिकम द फॉल गाय, जैसे रैगनिक के साथ हुआ कि टेन हैग को भी हम अगर इफ वी स्टिल कंटिन्यू टू लूज, इफ वी डोंट गेट अ विन आफ्टर 5 मैचेस, हम विनलेस है, पांचों हार गए, आई डोंट वांट कि फैंस उस पे टर्न कर जाए, मीडिया तो उस पे टर्न कर जाएगी एंड ही गोज आउट, बिकॉज अगर वो चला जाएगा तो आई थिंक any sort of escape from this situation is completely out of the cards, क्योंकि फिर कोई है ही नहीं मैनेजर जो आके आपको कुछ कर सकता है यार। टेन हैग इज द बेस्ट अवेलेबल कोच जो ऑप्शन था हमारे पास, नाउ वी वोंट हैव एनीबॉडी एल्स लेफ्ट। मैंने कुछ टैक्टिकल बात नहीं करी, प्लेयर्स के बारे में बात करना कुछ बेकार है। मेरे को लगता है कि सारे प्लेयर्स वर डिसअपॉइंटिंग, एवरीवन वाज डिसअपॉइंटिंग टुडे, नोबडी लुक्ड अप टू द टास्क। और ब्रेंटफोर्ड सेकंड हाफ में तो भाई क्रूजिंग कर रही थी बिल्कुल, दे वर प्लेइंग इन सेकंड गियर, उन्होंने मेहनत नहीं की कुछ, स्टिल दे रैन अराउंड आई थिंक कितना ब्रेंटफोर्ड 5 या 6 किलोमीटर ज्यादा एवरेज चली थी यूनाइटेड से, 105 किलोमीटर ब्रेंटफोर्ड के जो स्टैट्स थे रनिंग स्टैट्स इन द होल मैच, यूनाइटेड के 96.5 थे। ये बाद में उस पर जेमी रेडनैप और गैरी नेवल की उस बात में डिबेट भी चल रही थी। तो जस्ट सी कि आप मैच को चेस कर रहे हो एंड यू आर 9 किलोमीटर बिहाइंड। आप देखो कि एफर्ट, बेसिक एफर्ट एक होती है चीज जो आप एक्सपेक्ट करते हो प्लेयर्स से, वो भी नहीं था इस मैच में। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दीस प्लेयर्स टू स्टेप अप फॉर द न्यू मैनेजर? मैंने लास्ट वीडियो में एक बात की थी कि डेहा इज नॉट द टेन हैग टाइप कीपर, ठीक है। तो अचिन दोस्तों कहा था, क्या कहते हैं, ही इज द लास्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। लेकिन आज जो चीज दिख गई आपको कि इफ यू वांट टू प्ले पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, तो डेहा को आप नहीं यूज कर सकते एज अ कीपर। ही इज जस्ट नॉट गुड इनफ इन दैट डिपार्टमेंट। अब ही इज नॉट गुड विद हिज फीट। इफ यू वांट टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक, आप खेल ही नहीं सकते उसके साथ। अब मैं पैरेलल एग्जांपल तो नहीं, लेकिन आपको मैं आर्सेनल का एक और एग्जांपल दूं यहाँ पे। तो हमारे पास लेनो था, ठीक है, ही वाज डिसेंट विद हिज फीट, ठीक है, वो बुरा नहीं था, ही वाज मच बेटर देन डेहा विद द बॉल एट हिज फीट। लेकिन हम क्या किया, हम गए, हम रैम्सडेल को लाए, ब्रॉट हिम इन। लेनो को हमको रिप्लेस करने की कोई जरूरत भी नहीं थी, टू बी रियली ऑनेस्ट। अब कोई आर्सेनल फैन कह भी नहीं रहा था कि लेनो को रिप्लेस करो, ही वाज अ डिसेंट इनफ प्रीमियर लीग कीपर। लेकिन हमारे पास एक विजन था, हमें आर्टेटा न्यू दैट आई हैव टू रिप्लेस दिस गाय, तो ही वेंट आउट, ही गॉट इन रैम्सडेल। जो भाई अब आपको अंतर दिख रहा है आर्सेनल टीम में। तो चलो डेहा टॉप कीपर है, ठीक है, और आज जो हगा है वो हमने पहले भी देखा है, लेकिन ठीक, गलतियां होती हैं। ये 4-5 साल पहले जो पहले एलीट लेवल पे था वहां नहीं, लेकिन स्टिल टॉप कीपर इन माय ओपिनियन, ठीक है। लेकिन आप उसके पैर में बॉल दे दो और आपको बिल्डअप करने कह दो, तो इज अ बैंग एवरेज कीपर। एंड व्हेन यू हैव डेहा इन योर गोल, आप यू आर प्लेइंग बेसिकली वन मैन डाउन व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड फ्रॉम द बैक। अगर जिसने बार्सा वाला मैच देखो, बार्सा वाला मैच बाद में आऊंगा, लेकिन देखो टर स्टेगन क्या प्रोवाइड करता है, ही प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा मैन इन द बिल्डअप। हमारे सेंटर बैक के पास हमेशा एक ऑप्शन होता है कि भाई तुम टर स्टेगन को बॉल खेल दो, टर स्टेगन विल बी काम इन पोजीशन, उसको वो बॉल गिव अवे नहीं करेगा चीपली, वो कोई लूज पास नहीं करेगा खराब सा, वो अपने प्लेयर को ढूंढ के एक प्रॉपर पास देगा जो बिल्डअप में मदद करेगा। डेहा डजंट डू दैट। तो एक जो सेंटर बैक खेले उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास उतनी एक आउट बॉल नहीं है कि वो डेहा पे ट्रस्ट कर सके कि भाई वो बंदा फकअप नहीं करेगा। एंड दूसरे वाले गोल पे आज एरिक्सन की कोई गलती नहीं थी भाई, वहां पे एरिक्सन की नील बट्टे सन्नाटा गलती थी। एरिक्सन क्या कर सकता था वहां पे, उसको डेहा को दिख रहा है भाई, डेहा को पूरी फील्ड दिख रही है एज अ गोलकीपर कि इधर बंदा एरिक्सन के पीछे बंदा है, एंड यू स्टिल पास टू एरिक्सन। मतलब कम ऑन मैन, यूज योर कॉमन सेंस भाई, आप कोई नए कीपर नहीं हो, आप वो 21 साल में डेहा नहीं हो जो यूनाइटेड में आके कुछ गलतियां करता था, ठीक, तब आपको माफ कर दिया जाता, लेकिन अब आपको माफ नहीं किया जाएगा। यूनाइटेड फैंस की अलग दिक्कत है आपके ओनर्स के साथ, है वो दिक्कत बिल्कुल जायज है, ठीक है। क्लब की जो सिचुएशन है उसमें 90% या 99% ओनर का किया धरा है, ठीक है। आप एज अ ओनर आप अपने क्लब से पैसे नहीं निकालते, अपने क्लब में पैसे डालते हो, नोबडी एल्स डज इन द प्रीमियर लीग, इसलिए आप हर एक क्लब से लाइट ईयर्स पीछे जा रहे हो। मतलब जिन क्लब से आप कंपीट करना चाहते हो उन क्लब से आप लाइट ईयर्स पीछे जा रहे हो, टू बी रियली ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब देखो, अब इस पूरे क्लब को ना नीचे से ऊपर तक ओवरऑल करना है। ओवरऑल होगा कब, जब ग्लेजर जाएंगे, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन क्या यूनाइटेड टीम इतनी बुरी है कि ये ब्रेंटफोर्ड से 4-0 हारनी चाहिए? दैट इज पॉइंट टू बी आस्क्ड टू द प्लेयर्स, टू द मैनेजर। और टेन हैग को मैं दाद दूंगा, उसने आके भाई ये मीडिया में बात बोली कि कोई अगर ब्लेम लगा तो मैं ब्लेम लूंगा, एंड उसने अपने प्लेयर्स को सिंगल आउट नहीं किया किसी को भी आफ्टर सच अ डिफीट। हो सकता है कुछ मैनेजर सिंगल आउट करते हैं, काफी मैनेजर सिंगल आउट करते हैं। हमने प्री सीजन में भाई टुकल को देखा था कि मेरे प्लेयर्स आर नॉट गुड इनफ कि मैं क्वालिटी फुटबॉल खेलूं उनके साथ, चलो ठीक है वो प्री सीजन था, लेकिन मैनेजर कमिंग आउट एंड सेइंग दिस, तो वी हैव सीन दिस हैपनिंग बिफोर। लेकिन टेन हैग आया, उसने कहा कि प्लेयर्स अप टू द मार्क नहीं थे, लेकिन अगर कोई ब्लेम लेगा तो मैनेजर लेगा। तो इस बात को मैं टेन हैग को क्रेडिट दूंगा। लेकिन यार जो यूनाइटेड के एम्बिशंस है एंड जो आपकी टीम है, जो मतलब जो आप ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलना चाह रहे हो ना, वैसे आपके पास प्लेयर है ही नहीं, तो वैसे सारे प्लेयर एक विंडो में लाना इज नॉट फिजिबली पॉसिबल। या तो अपना मेथड थोड़ा चेंज करो,
या फिर आप कुछ चमत्कार करके एक साथ इतने सारे इन्फ्लक्स ऑफ प्लेयर्स ले आओ, जो कि इस रिजल्ट के बाद तो होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बेसिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और लिसांड्रो मार्टिनेज भी आप लाए मेरे ख्याल से, मुझे पता है एज अ सेंटर बैक लाए हो, लेकिन यूज हिम इन दिस मिडफील्ड में, क्योंकि जो तीसरा गोल पड़ा था ना, ये चीज दिख गई थी। मैं नहीं कह रहा कि एज अ सेंटर बैक वो इतना छोटा है कि सेंटर बैक खेल ही नहीं सकता, आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन तीसरा गोल जो था बेन मी ने, अगर वहां पे एक मगवायर होता ना, तो शायद वो वहां पे बुली होके बेन मी गोल नहीं मार पाता, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अपने साइज की वजह से वो बुली हो जाता है, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। एंड प्लस ही कैन प्ले एज ए सीडीएम, आपके पास सीडीएम है नहीं, ना कोई सीडीएम आने की आसार है, तो व्हाई डोंट यू यूज हिम एज अ सीडीएम। तो दैट इज समथिंग टू सी। देखते हैं टेन हैग नेक्स्ट मैच में क्या चेंजेस करता है। इस मैच में काफी चेंजेस किए थे, लेकिन व्हेन यू प्ले विद एरिक्सन एंड फ्रेड इन द मिडफील्ड, तो आपके पास ओवररन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट गोल एज वेल। फ्रेड भाई आउट ऑफ पोजीशन थे, एरिक्सन मतलब आउट ऑफ पोजीशन तो नहीं, तो रोनाल्डो लॉस्ट द बॉल इन द मिडफील्ड, एंड डा सिल्वा का शॉट और डेहा की उससे बेहतरीन कीपिंग थी। तो विद दिस मिडफील्ड देयर वाज अ चांस ऑफ यू बीइंग ओवररन, एंड दैट बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया भाई ब्रेंटफोर्ड ने। ब्रेंटफोर्ड को लोग क्रेडिट नहीं दे रहे, लेकिन ब्रेंटफोर्ड को भी यहाँ पे थोड़ी सी फुटेज देनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड ने जिस हिसाब से खोला यूनाइटेड को, जिस हिसाब से एक्सप्लॉइट किया, क्रेडिट गोज टू देम। एक और टीम जिसको क्रेडिट देना पड़ेगा भाई, दैट इज ऑब्वियसली रायो वैलेकानो। और जस्ट ऑफ द बार्सा मैच मैं भी देख के आ रहा हूँ, देखो एक्सपेक्टेशन बहुत थी ज्यादा इस मैच से, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो है कि भाई वी क्रिएटेड लॉट ऑफ चांसेस, वी क्रिएटेड, ये नहीं कहूंगा बहुत हाई क्वालिटी बहुत हाई ऑक्टेन बहुत सारी चांसेस क्रिएटेड थी, लेकिन वी क्रिएटेड इनफ चांसेस टू विन दिस मैच। ठीक है, एक बुरी खबर ये है कि डेम्बेले भाई इस मैच के बाद थाई पकड़ के जा रहे थे, तो अब डेम्बेले के साथ ये करना पड़ेगा, उनको महीने महीने का कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जब भाई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला हो तो तभी भाई अच्छा खेलते हैं। तो आई थिंक दिस इज द ओनली सॉल्यूशन रिमेनिंग फॉर बार्सिलोना, महीने 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दो और भाई को खिलाओ। देखो कंडीशंस आज की बहुत खराब थी, बहुत ह्यूमिड थे, जावी भी आगे यही बोल रहा था कि इट वाज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, तो हो सकता है कुछ हो, माइनर इंजरी हो, अभी इंजरी की एक्सटेंड नहीं आई, लेकिन होपफुली इंजरी खास नहीं हो। अगर आप टीम की बात करो ना बार्सा की, एरिक गार्सिया डिड नॉट लुक कन्विंसिंग। राइट बैक पे अरोहो, यूजुअल अरोहो नहीं था, थोड़ा सा ऑन द बॉल भी उतना अच्छा नहीं था आज वो। ठीक है, पोजीशन में उतना काम नहीं लग रहा था। ठीक है, फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन, मैं इसके बेसिस पे जज नहीं करूंगा। जॉर्डी अल्बा ऑलवेज गिव्स एन ऑप्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन फाइनल बॉल इज मोस्ट ऑफ द टाइम पुअर। यही दिक्कत थी जॉर्डी अल्बा के साथ। टर स्टेगन ने भाई आज इज्जत बचा ली, आखिरी में जो उसने सेव किया था, लिटरली मतलब गोटे मुंह में वाला होता है ना, वो वाला मूवमेंट, तो मैंने कहा भैया हार ना जाए, बस हार ना जाए, लेकिन टर स्टेगन ने इज्जत बचाई, जो उसने रिबाउंड मारा उस पर ऑफ साइड था। अब बात करूँ मिडफील्ड की, सीडीएम रोल पे यार बुस्केट्स वाज, मैं बोलना नहीं चाहता, मैंने शायद बुस्केट्स वाला ऐसे कभी बोला, लेकिन इट वाज शिट शो फ्रॉम बुस्केट्स पे। ऐसे लग नहीं रहा था, अब प्लेयर देख के लग रहा था ही इज नॉट अप फॉर द बैटल। मतलब वो होता है ना कि आप फिजिकली मेंटली फिट फॉर द फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन, वो बुस्केट्स से वाइब बात ही नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं ही वाज वेस्टफुल इन पोजीशन वगैरह नहीं थे, ही वाज यूजिंग द पोजीशन वेल, लेकिन ऑफ द बॉल जो उसके टैकल्स थे, अब अगर आप मैन के पीछे हो, यू आर आउटसाइड द ऑपोजिशन पेनल्टी बॉक्स, आप पैर लगा रहे हो एंड देन यू आर पुलिंग द मैन डाउन। ये आप एज एक्सपीरियंस प्लेयर अभी क्यों फाउल कर रहे हो? आपके एक बंदा इधर एक बंदा इधर, ये फाउल करके आप क्या कर रहे हो? ही इज गोइंग एब्सोल्युटली नोवेयर। तो एंड आखिरी में रेड कार्ड भी मिल गया था एल्बो मारने की। चलो ठीक है, फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन, बट वी नीड अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट फ्रॉम बुस्केट्स। देखते हैं अगले मैच में पियानिश खेलेगा, तो पियानिश कैसा खेलेगा। गैवी की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी नहीं आज। एक प्लेयर फ्रैंकी डियोंग, मतलब इतने टाइम से फ्रैंकी डियोंग को खेलते हुए देख नहीं रहे थे, तो फ्रैंकी डियोंग की जो इंपॉर्टेंस थी ना, वो आज फील नहीं कर रहे थे, लेकिन एज सून एज फ्रैंकी डियोंग केम ऑन मैन, मैं नहीं चाहता हूं हम फ्रैंकी डियोंग को बेचे, क्योंकि द डिफरेंस ही मेक्स इन दिस टीम। कोई ऐसा मिडफील्डर नहीं है हमारे पास जो फ्रैंकी डियोंग वाले एसेट्स प्रोवाइड करे, क्योंकि he provides a body in the midfield। ठीक है, गैवी बुली हो जाता है, वो नहीं होता फ्रैंकी डियोंग। बॉल प्रोग्रेशन वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो हमने देखा था। एंड सबसे अच्छी बात है जो बॉल प्रोग्रेशन वो डीप से करता है भाई, कैन प्ले एज अ सेंटर बैक। मतलब अब आपको जिसने मैच देखा बारसा का, आपको दिख गया होगा व्हाट फ्रैंकी डियोंग प्रोवाइड्स, एंड इफ फ्रैंकी डियोंग इज नॉट प्लेइंग इन दैट मिडफील्ड, इफ ही इज नॉट इन दैट 11, व्हाट वी लैक इन द टीम बॉयज। इस वजह से आज के मैच के बाद मैं नहीं बोलूंगा फ्रैंकी डियोंग को बेचो। मैं कह रहा था भाई ये सागा खत्म हो, चाहे जाए चाहे रुके, लेकिन अब मैं चाहता हूँ आज के मैच के बाद कि फ्रैंकी डियोंग रुके। अब टॉप बात करें, डेम्बेले हैड अ फ्यू चांसेस, उसने मतलब had a decent game in my opinion। मैं नहीं बोलूंगा बहुत खराब खेला, लेकिन should have converted those chances। लेवेंडोव्स्की एक दो चांसेस थी, रफीनिया was average today in my opinion, काफी चांसेस उसने मिस की। बस एक ही मुझे थोड़ा कंसर्निंग है, जो लास्ट सीजन के एंड में भी हुआ, तो आज भी मैंने देखा कि फ्रंट थ्री में आगे ना, फ्रंट थ्री तक बिल्डअप इज वेरी गुड, कि फ्रंट थ्री तक हम बहुत बढ़िया पहुंच जाते हैं, कि फ्रंट थ्री के बाद थोड़ा सा क्लूलेस हो जाते हैं। उसके बाद या तो हम कभी कटबैक करेंगे, कभी प्लेयर 1v1 लेके शॉट ले लेगा, देयर इज नो प्लान इन माय ओपिनियन। तो वहां पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा कोच करने की जरूरत है। एंड वही बात है कि अभी भाई पहला मैच था, पहला कॉम्पिटेटिव मैच था इस फ्रंट लाइन के साथ में। फाटी आया था, फाटी मेड अ डिफरेंस, फाटी लुक शार्प, फाटी गोल भी मार सकता था, लेकिन उनका कीपर भी चरस खा के आया था भैया, जिस हिसाब से वो सेव कर रहा था। तो ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि बाय आवर स्टैंडर्ड्स द टीम वी हैव राइट नाउ वी शुड हैव वन दिस मैच। लेकिन ठीक है यार, अब ये वाली बात है, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट तो है, बट कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, एंड होपफुली वी लर्न फ्रॉम दिस एंड इन द नेक्स्ट मैच
होपफुली विल बी बेटर बॉयज। तो ये वीडियो यहीं रैप अप करते हैं भाई, बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स है, तो कल हम एक लाइव स्ट्रीम करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। एक वीडियो में ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, इसके बारे में सब कुछ यहाँ फिट करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप संडे लीग पंडित्स पे नए हो बस, तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, जिससे कल हम लाइव आए तो आपको पता चल जाए, एंड वी कैन हैव अ हेल्दी डीप डिस्कशन about the fiasco at Brentford and obviously Barcelona boys. We'll catch you tomorrow. Take care. Bye.